ऐसा बोले ऐसा बोले छोटे जोर हो गया ना जोर नहीं आप जोर ठोकता आप छोटे जोर एक बट ऐसा बोले थोड़ा हमारे ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय चिराला रोड की दिखा रहे हैं। काफ़ी भारी पस्सी आई है और पब्लिक खुद यहाँ पर काम कर रही है। पब्लिक के मुताबिक मशीन जो अभी तक काम कर हाँ, तो क्षमा चाहेंगे, नेटवर्क चला गया था। इस समय हम तस्वीरें आपको चिराला रोड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक खुद जो काम कर रही है, यानी रोड में ऊपर से बड़े बड़े जो पत्थर आए हैं उनको जो हटाने का काम कर रही है। और बताया जा रहा है कि आरएनबी डिपार्टमेंट की मशीन अभी तक यहाँ पर नहीं लगी है। तहसील हेडक्वार्टर है, काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर रहता है। लोगों को यहाँ से इमरजेंसी जाना है, लेकिन कहीं न कहीं मशीन का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी तक मशीन यहाँ पर नहीं आई है, तो पब्लिक इसलिए यहाँ पर खुद काम कर रही है पत्थरों को हटाने का। आप देख लीजिएगा, ये चिराला डोडा जिले का चिराला इलाका है और यहाँ पर पब्लिक खुद जो पत्थरों को हटाने का काम कर रही है। काफ़ी सारे पत्थर आए हुए हैं, आगे तक ये पस्सी है और इनकी कोशिश रहेगी कि कुछ पत्थरों तक को हम हटाएं जब तक यहाँ पर मशीन नहीं आती। तो आप देख लीजिएगा, ऊपर हम आपको पस्सी दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी भारी पस्सी आई हुई है और इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा बता दीजिएगा, यहाँ पर पस्सी आई हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस जगह पर पस्सी आती है। कुछ दिनों से वर्षा लगातार हो रही है। क्या आपका कहना है? 12 बजे से जो बारिश बंद हुई है, लेकिन मशीन अभी तक नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर है, काफ़ी सारे लोग, कोई बीमार, किसी ने हॉस्पिटल जाना है और ऊपर का रास्ता जो है चिराला के ऊपर से पनशे या बोली के रास्ते से लोग जा रहे हैं। बड़ी विडम्बना की बात है, काफ़ी अरसे से ये पस्सी जो है तकरीबन 2 साल हो रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे पस्सी आ रही है। हमने डिपार्टमेंट से बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि यहाँ पे जो है ये वाले जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है इसको कम से कम नीचे ही फेंकना है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं किया। 2 साल हो रहे हैं और हमारे लोगों को दर दर यहाँ कर रहे हैं। इतनी जो यहाँ से एक हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ से आते हैं और जाते हैं और हमें बार बार वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मशीन आती है। आप देखो कि सुबह से हमारे लोग यहाँ पे जो है खुद पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं बना पाते। आप देख सकते हो कितनी बड़ी पस्सी है। थोड़ा सा रास्ता मोटरसाइकिल के लिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए हुए हैं। हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बताई थी कि आप इस जगह को पहले इस जो रॉ मटेरियल इसको उठाओ, आप इतनी बड़ी पस्सी नहीं आनी थी। लेकिन इनने इतनी नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की और जो हमारे यहाँ का मुलाजिम तबका है उसकी भी, ये यहाँ से क्या आउटपुट देते हैं उनको क्या नहीं देते हैं इसका हमें पता नहीं है। लेकिन हमें गुजारिश यही है कि यहाँ पे अभी देखो धूप चली है, 4 दिन से बारिश है, लेकिन यहाँ तक इनकी मशीन तो होनी चाहिए थी। मशीनरी तो इनके नाम पे है, कम से कम इस इलाके को साफ करने के लिए इन्होंने टेंडर जो लिया है उसका पैसा तो ले रहे हैं गवर्नमेंट से। इनकी मशीनरी कहाँ है? किससे सवाल करें? अगर सरकार से हम सवाल कर रहे हैं तो एनसी सरकार में है। अगर यहाँ के विधायक से बात कर रहे हैं वो तो सरकार एनसी की, अब किससे बात करें? विधायक का भी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए कि लगातार लोग भी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि इलीगल माइनिंग, इलीगल तौर पर यहाँ से पत्थर लिए जाते हैं और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की मिली भगत से हमने पहले भी बात की है और जिसकी वजह से यहाँ पर पस्सियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर भी एक ठेकेदार जो पिछले साल यहाँ पर जो माइनिंग कर रहा था, पत्थर निकाल रहा था, डिपार्टमेंट से जब शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई नहीं और उसके बाद लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही तो बात है, जब किसी शख्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो नीचे वाला तबका हमेशा चोरी में लिप्त है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, जब तक ऊपर वाले शख्स के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे आप, तो छोटा वर्ग जो है चोरी करता रहेगा। इनलीगल माइनिंग करते हैं, उसके बाद ये पस्सियां आती हैं। पत्थर को उठाया जाता है नीचे से, ऊपर से फिर जो नीचे से खोखला किया जाता है, ऊपर से पूरी पस्सी नीचे आ जाती है और हमारे लोगों को सफर करना पड़ता है। इतना बड़ा एरिया है, आप अंदाजा लगा दो, हेडक्वार्टर हमारे चिराला में है, वहां से जो लोग आते हैं यहाँ तक और उनको इतनी मुश्किल पड़ रही है, खास करके जो बीमार तबका है, कोई डिस्पेंसरी में जाना, किसी की डिलीवरी है, उनको इतनी मुश्किल आ रही है हद से ज्यादा। लेकिन हम किससे फरियाद लगाएं? एक सोशल मीडिया हमारे पास जरिया है, आप हमारे पास आए, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी जागना पड़ेगा। उनके पास उनकी मशीनरी कहाँ है? सुबह से लेकर यहाँ कंटिन्यू उनकी मशीनरी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन कंटिन्यू को छोड़ के आज का दिन जो है सूखा है, बारिश कुछ नहीं है, सुबह से बारिश बंद है, लेकिन अभी तक उनकी मशीन नहीं आई। तो नाकामी एक सरकार की भी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी है जो इनको बचाने का काम करती है। मैं तो कहता हूँ कि जो गलत करता है उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ संपर्क कर रहे थे कि रोड खुली है या नहीं खुली है, लेकिन ऊपर के रास्ते से लोग जा रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं और इमरजेंसी जाना है, और ऊपर का रास्ता लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। क्या आपका कहना है कि कितनी बड़ी लापरवाही जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, यहाँ की जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि डिपार्टमेंट को बोला जाए कि इतनी बड़ी यहाँ पर पस्सी पड़ी है, इसको हटाया जाए। धूप निकली है लगभग 12 बजे के करीब, उसके बाद कोई मशीन यहाँ पर है ही नहीं। यही सबसे बड़ी लापरवाही कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रखी हुई है वो टोटली फेलियर है, और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो तो टोटली फेलियर हैं। वो तो इनके साथ इनकी बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग मान लो आप कि इनके साथ कोई राब्ता ही नहीं है। जब वो यहाँ के विधायक, चुने हुए विधायक इनको बात नहीं बताएंगे, सख्ती से पेश नहीं आएंगे, ये कैसे काम करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? चुने हुए नुमाइंदे का। लेकिन जब चुना हुआ नुमाइंदा मुंह नहीं खोलेगा, हम किसके पास फरियाद करेंगे? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा दिलीप सिंह परिहार, उनसे मेरी विनम्र विनती रहेगी कि आपके एरिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अपने कंट्रोल में रखें, किसी के नहीं। आपको हमने वोट दिया है, आपको लोगों ने ताकत दी है, आप उस ताकत का इस्तेमाल सही करें और ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रखें, वो इनको काम करवाने पे मजबूर करें। तो बिल्कुल तहसील हेडक्वार्टर है, हजारों की आबादी इस इलाके में है, लेकिन आप देख लीजिएगा पस्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। लोगों को कहीं इमरजेंसी जाना हो तो कैसे जाएं? ये इतनी बड़ी पस्सी यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मशीन नहीं लगी है। और तहसीलदार जो चराला के हैं वो भी इसके ऊपर बात नहीं करते। लगभग मुझे लग रहा है कि 4 से 5 साल उनको चराला तहसील में हुए, और उनका फर्ज बनता है, चाहे इलाके के अंदर बिजली ना हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो उनका फर्ज बनता है कि डिपार्टमेंट को बोला जाए और डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन आप देख लीजिएगा इतनी बड़ी पस्सी पड़ी है, लोगों को इमरजेंसी जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं और जाना है, जम्मू जाना है, इमरजेंसी है। हालांकि पस्सियां भी ऊपर से आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो खुद ही जो इन पत्थरों को यहाँ से हटा रहे हैं। हालांकि 2 से 3 घंटे का यहाँ पर काम है, आप आगे आकर दिखाइएगा। उतने बड़े पत्थर भी नहीं है, इस जगह पर जरूर थोड़े पत्थर हैं। मुझे लग रहा है कि यही 2 से 3 घंटे यहाँ पर लगेंगे। अगर बड़ी मशीन हो तो आधे घंटे का यहाँ पर काम है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। न यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बोलने के लिए तैयार है। तो ये हालात हम इस समय आपको चराला रोड की दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो दूर दराज का इलाका है इसको इग्नोर किया जाता है, चाहे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हों या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।